टाइप बोल रहा था वो। ठीक है। हाँ, ठीक है। उसमें तो एक जो दूसरी जो उसका वीडियो का था उसमें ये कह रहा है कि जो मैं है किसी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿੱਟੂ ਬਾਲਮੀਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਾਜ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਐਫਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਵਨ ਗੁਡਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ पहले जी ये गल उन्हें करी है कहता भी मैं जाता हूँ और उसको ऊपर से खींच लिया के बाहर मारता हूँ फिर उन्होंने कह रहे हैं भी नहीं इनू इदा नहीं अपन नहीं मारना बाहर ऑफिस नहीं मारना मतलब एक तरह से डिस्कशन चल रही थी उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास हाँ रिकॉर्डिंग है इन्होंने डिस्कशन थी जिसका नाम आप ले रहे हो हाँ हाँ उनके साथ बैठे वो अब दफ्तर में बैठे थे ये दारू वहाँ पी रहा था तो उन्होंने कहते भी नहीं इसको प्लानिंग से मारेंगे उन्होंने ये इतनी बात है क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग दूसरी रिकॉर्डिंग पूरा नहीं होती कितने हेलीकॉप्टर भी जा रहा है कुछ सुन रहा है जिन्ना जिन्ना सुना आपकी ऑडियो का बात क्लियर हो गया आप ये बताओगे एसएसपी को अपने कंप्लेंट में क्या डाला है क्या दिया है उसको पूरे का पूरा जो वाक्य जैसे के जैसे वाक्य भी ये है और उसके बाद मैंने ये लास्ट में ये विनती करी है कि मेरा बेटा है मेरा परिवार है फैमिली थी कि मैनू जी है मैनू जान मार की थ्रेट है और मैनू जी है पुलिस प्रोटेक्शन दी है और यदि बनती कार्रवाई जो भी ये जो सरगना ने क्योंकि ये तो इन्ना है नहीं एक झाड़ू वाला तो जोड़ा है एक सफाई सेवक जोड़ा है वो इन्नी गल नहीं करते ये पिछे कोई ना कोई जो बड़ा जो ग्रोह है ग्रुप है जो इन्होंने गाइड कर रहा है जो प्लानिंग कर रहा है तो वो भी सारे ना देते भी इन्होंने है वो कहते कोई गल नहीं जल्द कंप्लेंट में किसी का नाम दिया इसके अलावा दिया है वो जिनके नाम आ रहे 4-5 है पवन गुडियाल है और दूसरा वो एक है राजा है गुरप्रीत राजा है अनिल कुमार है ये अनिल कुमार क्योंकि मीटिंग च शामिल सीगे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਆਰਐਮਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਫਟਾਫਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੱਢਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਣ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ 3 ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਦੇਤੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ ਬਟ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਇਹ मिश्रा जी है प्रवीण जी है और मेरे नाल है रॉकी जी है 1-2 लोगों को हिरासत में लिया हाँ एक को हिरासत में लिया था जो उनके सामने बात हुई और वो भी ऐसे कह रहा है मैंने करना ऐसे मतलब उनको कोई थाने में भी धमकी है जी गवाह मेरे सामने वो आदमी एक कर्मचारी है सफाई कर्मचारी जो अपने अफसर के लिए मतलब साजिश रचता है आप कंप्लेंट बदतमीजी से बोल रहे मेरे साथ और पुलिस में हिरासत में आता उसके बाद पुलिस के सामने इस तरह कह रहा है उसका एटीट्यूड इस तरह आपसे हाथापाई भी कर रहा है हाँ जी देखो जी मेरे नाल मैं तो कहूँगा अपने मुंह में कैसे था मिश्रा जी खड़े थे मिश्रा जी खड़े थे हम खड़े थे सारे खड़े थे तो आउटसाइडर हैं इसमें बहुत सारे आउटसाइडर आए हुए हैं कर्मचारी नहीं है तो उन्होंने बहुत बदतमीजी से बात करी और गले पहने तक गए हैं उसे पुलिस मुलाजिम है जो आईओ है वो हाथ पकड़ के ऊपर लेके बचाया है इनको पुलिस के सामने बिल्कुल बिल्कुल थाने के अंदर शिकायत करने पुलिस तब नहीं था वो कुछ काम करने तब चले गए फोन करने के लिए लेकिन उनके सामने मतलब एक रवैया होता है ना कि हाँ वो मुजरिम का रवैया नहीं था हाँ बुलाया था इन्होंने इतने बंदे बुला रखे थे इसलिए बुला रहे पुलिस के सामने हाँ ये जो पुलिस वहाँ थी मौके पर थे बिल्कुल बिल्कुल ये सर भी थे सारे थे और ये दबा के समझौता करना मैं समझौता नहीं करना मैंने खुद कह दिया मैं बाहर आके मैं जिसने मेरे को गोली मारनी मैं खड़ा हूँ मार मोड़ कार्रवाई करिए और मैं जो है अगर आपको लगता है कि अगर इस तरह के एक सफाई लेवल का जो कर्मचारी है अगर इतना बड़ा उसका नेटवर्क होगा तो ऑफिसर काम ले पाएगा शहर का डेवलपमेंट हो पाएगा नहीं किधर लग पाएगा जी क्योंकि मैं तो हिम्मत करता ही नहीं पूरा कारपोरेशन दबा रखी माफिया एक तरह से तो मतलब माफिया ना माफिया साहब माफिया शहर का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता क्योंकि जो इनके चाहने वाले हैं जो इनके चाहने वाले हैं वो कर रहे हैं ऐश जो गरीब झाड़ू मार रहा है उसको 12-12 घंटे तक काम करना पड़ता है बैठ के
अगर 10 मिनट पानी पीने के लिए कहीं चला गया उसकी एब्सेंट आ देते हैं। ये लड़का है, ये कौन लोग हैं, इनके पीछे क्या लगता है? इनके- आप लोग भी मोहाली से हो इतने सालों से, क्या देखो लगता है? इनके पीछे एक सारे सफाई कर्मचारी की भ्रष्ट टीम- कर्मचारी जो भ्रष्ट अफसर हैं, जी। जो नगर निगम के अंदर बैठे हैं, जो महीना ले रहे हैं इनसे, जो पैसा एक इकट्ठा वार्ड में करते अगर हैं। 20 बंदे काम कर रहे हैं तो वहाँ 6 बंदे काम कर रहे हैं, 14 बंदों की एब्सेंट, उसका पैसा खा रहे हैं। वो जो उनको आदत पड़ गई, उनकी चमड़ी जो मोटी होगी ना सुपरवाइजरों की, अगर आप झाड़ू पकड़ेंगे तो उनको पता लगेगा 100 बंदा लगेगा, वो 100 बंदा नगर निगम का पैसा है जो कट रहा है। बिल्कुल, आप और शहर में हम साफ ये सफाई चाहते का हैं बहुत पुराने बुरा हाल है। इनकी दिहाड़ी लगाए, हाजिरी चढ़ाए, और नवे जो सुपरवाइजर, मेयर साहब ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ये सब दी नॉलेज है जी, सारी चोर कुत्ती सारी रली हुई जी। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਐਬਸੈਂਟ ਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ हैं वो कागजां च झाड़ू मार रहे हैं, जेड़े कारां चाह रहे हैं वो कागजां च झाड़ू मार रहे हैं। अच्छा। मतलब ऐसा माहौल है, पैसे इकट्ठे कर करके बड़े अफसरां ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। यही कारण है कि पहली बार शायद ईमानदारी इतिहास में के- होगा कि एमसी के हाँ जी, ऑफिसर्स हाँ को जी, इतनी बड़ी हाँ जी, धमकी हाँ आना, और प्लान करना, और ये पहली धमकी बार दे इतिहास के में हुआ इस तरह। धमकी चलो दे दी उसको, मुजरम को पकड़ा हुआ है, और पुलिस वाला एएसआई आईओ सामने बुलाता है और सामने आके वो कहता मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये कौन होता है मेरे से बात, वो श्रेयाम सामने धमकी दे रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये तो थाने के अंदर भी, इससे बढ़ के क्या हो जाएगा? आप लोग बिल्कुल आरपी सिंह के साथ आए हो, क्या स्टैंड होगा आपका? अगर इस हमारा दिशा में ऐसा है कि जस्टिस एक नहीं मिलता? हमारा जो मेन मकसद है, हमारा ऐसा है कि भी एक तो हम समाज को बदनाम नहीं होने देंगे, क्योंकि कुछ व्यक्ति हैं इसमें हमारे इसमें जो ऐसे करते हैं, ड्यूटी पे नहीं जाते, दारू पी के जाते हैं या खराब करते हैं, है ना, कुछ कहें, उसके कारण हमारा सारा समाज बदनाम होता है। तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ आए हैं। कुछ जो गुनेगार हैं उनको सजा दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि उनके वजह से हमारा सारा समाज बदनाम होता अगर है। जिन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट आप लोगों ने दे रखी, हाँ जी। अगर उनकी मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो क्या स्टैंड क्या होगा आप लोगों नहीं, का? कार्रवाई ऐसे कैसे नहीं होती? हम सामने खड़े हैं, जब तक कार्रवाई नहीं होती हम यहाँ से जाते ही नहीं। अच्छा, आप लोग- बिल्कुल जी, हम तो दृढ़ हैं। बिल्कुल अजीत जी, टाइप बोल रहा था वो, ठीक है। हाँ, ठीक है। उसमें तो एक जो दूसरी जो उसका वीडियो का था उसमें ये कह रहा कि जो मैं है किसी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿੱਟੂ ਬਾਲਮੀਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਾਜ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਐਫਓ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਵਨ ਗੁਡਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। पहले जी ये गल उन्हें करी है, कहता भी मैं जाता हूँ और उसको ऊपर से खींच लिया के बाहर मारता हूँ। फिर उन्होंने कह रहे हैं भी नहीं इन्हों इदा नहीं अपा नहीं मारना, बाहर ऑफिस नहीं मारना, दफ्तर मतलब नहीं। एक तरह से डिस्कशन चल रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास है? हाँ रिकॉर्डिंग है, इन्होंने आपसे डिस्कशन थी जिसका नाम आप ले रहे हो? हाँ हाँ उनके साथ बैठे हुए थे उसमें। बैठे, वो अब दफ्तर में बैठे थे, ये दारू वहाँ पी रहा और था, उस तरह की बात तो उन्होंने कहते भी नहीं इसको प्लानिंग से मारेंगे। उन्होंने ये इतनी बात है, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग दूसरी रिकॉर्डिंग पूरा नहीं होती, कितने हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, कुछ सुन रहा है, जिन्ना जिन्ना सुना हो। आपकी ऑडियो का बात क्लियर हो गया। आप ये बताओ कि एसएसपी को अपने कंप्लेंट में क्या डाला है, क्या दिया है SSP? उसको पूरे का पूरा जो वाक्य जैसे के जैसे वाक्य भी ये है, और उसके बाद मैंने ये लास्ट में ये विनती करी है कि मेरा बेटा है, मेरा परिवार है, फैमिली थी कि मैनू जी है, मैनू जान मार की थ्रेट है, और मैनू जी है पुलिस प्रोटेक्शन दी है, और यदि बनती कार्रवाई जो भी ये जो सरगना ने, क्योंकि ये तो इन्ना है नहीं, एक झाड़ू वाला जो है एक सफाई सेवक जोड़ा है वो इन्नी गल नहीं करते, ये पिछे कोई ना कोई जो बड़ा जो ग्रुप है जो इन्होंने गाइड कर रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है, तो वो भी सारे ना देते भी इन्होंने है, वो कहते कोई गल नहीं जल्द कंप्लेंट में किसी का नाम दिया इसके अलावा? दिया दिया है, वो जिनके नाम आ रहे 4-5 है, पवन गुडियाल है, और दूसरा वो एक है राजा है, गुरप्रीत राजा है, अनिल कुमार है। ये अनिल कुमार को मीटिंग च शामिल ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਆਰਐਮਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਫਟਾਫਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰੱਖੇ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ। ਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ 3 ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਜੋ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ। ਬਟ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੇਟੈਸਟ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ नहीं। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮਿश्रा जी हैं, प्रवीण जी है और मेरे नाल है रॉकी जी है। एक दो लोगों को हिरासत में लिया हाँ, एक को हिरासत में लिया था जो उनके सामने बात हुई और वो भी ऐसे कह रहा है मैंने करना ऐसे मतलब उनको अच्छा, कोई थाने में भी धमकी सरेआम बोल हाँ रहे हैं धमकी है जी, गवाह मेरे सामने। वो आदमी एक हाँ। कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी जो अपने अफसर के लिए मतलब साजिश रचता है, हाँ। आप कंप्लेंट बदतमीजी से बोल रहे मेरे साथ और पुलिस में हिरासत में आता है, उसके बाद पुलिस के सामने इस तरह कह रहा है, हाँ। उसका एटीट्यूड इस तरह आपसे हाथापाई भी कर रहा है। हाँ जी, देखो जी मेरे नाल मैं तो कहूँगा अपने मुंह नहीं कह सकता। मिश्रा जी आपने खड़े थे, देखा होगा, क्या देखा? क्या मिश्रा जी खड़े थे, हम खड़े थे, सारे खड़े थे। हाँ। तो आउटसाइडर है, इसमें बहुत सारे आउटसाइडर आए हुए हैं, ठीक है। कर्मचारी नहीं है। तो उन्होंने बहुत बदतमीजी से बात करी और गले पहने तक गए हैं। उसे पुलिस मुलाजिम है जो आईओ है, वो हाथ पकड़ के ऊपर लेके बचाया है इनको पुलिस के सामने, बिल्कुल मतलब जिसको बिल्कुल, कोई थाने के आरोप लग अंदर, रहा है, थाने के अंदर शिकायत करने नहीं, थाने के पुलिस- अंदर पुलिस- नीचे। पुलिस तब नहीं था, वो कुछ काम करने वो तब फोन जब करने के चले लिए गए, गए। फोन करने के लिए गए, लेकिन उनके सामने नहीं। मतलब एक हाँ। रवैया होता है ना कि हाँ, वो करता हाँ हूँ, हाँ एक मुजरिम हाँ का रवैया हाँ नहीं था हाँ उसमें। हाँ, बुलाया था इन्होंने, इतने बंदे बुला रखे थे इसलिए बुला रहे थे। किया तो पुलिस के सामने किया। हाँ, हाँ हाँ, पुलिस के मिसबिहेव, सामने हाँ किया। हाँ, ये जो मिसबिहेव कर पुलिस रहे वहाँ आप लोग थी, मौके पर थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर भी थे, सारे थे। और ये दबा के समझौता करना, मैं समझौता नहीं करना। मैंने खुद कह दिया, मैं बाहर आके मैं जिसने मेरे को गोली मारनी मैं खड़ा हूँ, अब आप मार चाहते मोड़ हो मुझे। क्या हो सर? चाहते कार्रवाई? कार्रवाई करिए और मैं जो है अगर जे आपको लगता है कि अगर इस तरह के एक सफाई लेवल का जो कर्मचारी है, अगर इतना बड़ा उसका नेटवर्क होगा तो हाँ। ऑफिसर काम ले पाएगा, शहर का डेवलपमेंट हो पाएगा नहीं इस तरीके किधर लग पाएगा जी, से? क्योंकि मैं तो हिम्मत कर कोई हिम्मत करता ही नहीं, पूरा कारपोरेशन दबा रखी। एक माफिया एक तरह से तो मतलब माफिया माफिया ना तो माफिया साहब था, माफिया सर, शहर का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता क्योंकि जी। जो इनके चाहने वाले आप हैं, भी साथ में आए हो जी। जो इनके चाहने वाले हैं वो कर रहे हैं ऐश। जो गरीब झाड़ू मार रहा है उसको 12-12 घंटे तक काम करना पड़ता है बैठ के। अगर 10 मिनट पानी पीने के लिए कहीं चला गया उसकी एब्सेंट आ देते हैं। ये लड़का है, ये कौन लोग हैं, इनके पीछे क्या लगता है? इनके- आप लोग भी मोहाली इनके- से हो इतने सालों से, क्या देखो लगता है? इनके पीछे एक सारे सफाई कर्मचारी की भ्रष्ट टीम- कर्मचारी, जो भ्रष्ट अफसर हैं, जी। जो नगर निगम के अंदर बैठे हैं, जो महीना ले रहे हैं इनसे, एक वार्ड में अगर 20 बंदे काम कर रहे हैं तो वहाँ 6 बंदे काम कर रहे हैं, 14 बंदों की एब्सेंट, उसका पैसा खा रहे हैं। वो जो उनको आदत पड़ गई, उनकी चमड़ी जो मोटी होगी ना सुपरवाइजरों की, अगर आप झाड़ू पकड़ेंगे तो उनको पता लगेगा 100 बंदा लगेगा, और 100 बंदा नगर निगम का पैसा है जो कट रहा है। बिल्कुल, आप और शहर में हम साफ ये सफाई चाहते का हैं बहुत पुराने बुरा मुलाजिम हाल है। पुराने मुलाजिम इनकी दिहाड़ी लगाए, हाजिरी चढ़ाए, क्योंकि और वो नवे पक्के जो हैं। सुपरवाइजर, मेयर साहब ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ये सब दी नॉलेज है जी, सबकी नॉलेज। सारी चोर कुत्ती सारी रली हुई जी। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਐਬਸੈਂਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ हैं, वो कागजां पे झाड़ू मार रहे हैं। जेड़े कारा चाह रहे हैं वो कागजां पे झाड़ू मार रहे हैं। मतलब ऐसा माहौल है, पैसे इकट्ठे कर करके बड़े अफसरां नूं दे रहे हैं। ये जेड़े हैं ये बिल्कुल ईमानदार है, ईमानदारी नाल कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब दी बदली कीती है। यही कारण है कि पहली बार शायद ईमानदारी इतिहास में के- होगा कि एमसी के हाँ जी, ऑफिसर्स हाँ को जी, इतनी हाँ बड़ी जी, हाँ धमकी जी। आना, और प्लान करना, और ये पहली धमकी बार दे इतिहास के में हुआ इस तरह। धमकी चलो दे दी उसको, मुजरम को पकड़ा हुआ है और पुलिस वाला एएसआई आईओ सामने बुलाता है और सामने आके वो कहता मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये कौन होता है मेरे से बात, वो श्रेयाम सामने धमकी दे रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये तो थाने के अंदर भी, इससे बढ़ के क्या हो जाएगा? आप लोग बिल्कुल आरपी सिंह के साथ आए हो, क्या स्टैंड होगा आपका? अगर इस हमारा ऐसा है कि नहीं एक मिलते तो- हमारा जो मेन मकसद है हमारा ऐसा है कि भी एक तो हम समाज को बदनाम नहीं होने देंगे, क्योंकि कुछ व्यक्ति हैं इसमें हमारे इसमें जो ऐसे करते हैं, ड्यूटी पे नहीं जाते, दारू पी के जाते हैं या खराब करते हैं, है ना, कुछ कहें, उसके कारण हमारा सारा समाज बदनाम होता है। तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ आए हैं। कुछ जो गुनेगार हैं उनको सजा दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि उनके वजह से हमारा सारा समाज बदनाम होता अगर है। जिन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट आप लोगों ने दे रखी है, हाँ जी। अगर उनकी मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो क्या स्टैंड क्या होगा आप लोगों नहीं, कार्रवाई ऐसे कैसे नहीं होती? हम सामने खड़े हैं, जब तक कार्रवाई नहीं होती हम यहाँ से जाते ही नहीं। का? बिल्कुल जी, हम तो दृढ़ हैं। बिल्कुल अजीत जी, कि एमसी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, खास करके सफाई कर्मचारियों में, सुपरवाइजरों में इस तरह का खेल खेला जा रहा है। आज वो कुछ तस्वीर कुछ बदली नजर आ रही है, दिख भी रहा है, क्या कहना चाहोगे इस चीज को? सर सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो मुलाजिमों की, गरीब वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाते हैं। आपके चैनल राही सरकार को जगाने का काम कर रहा है जो आप। पर मैं कहता हूं सर, ये जो अपना सबसे भ्रष्ट और सबसे ज़्यादा धक्काशाही और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का जो आज अपना मोहाली का कारपोरेशन अड्डा बन चुका है,
मैं दावा करता हूँ इस चीज का, क्योंकि मैं सर कंप्लेंट दे दे के 2-2 एफिडेविट मैंने कारपोरेशन के अंदर दिए हुए हैं। बताओ, मतलब एक ड्यूटी अफसर की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? नगर निगम की अगर संपत्ति बिक रही है सरेआम, नगर निगम के पार्टीशन बेचे जा रहे हैं, नगर निगम की रेडियां काट काट के बेची जा रही हैं, तो सर बताओ, मैं कारपोरेशन को इतना जगह जगह मैं थक चुका हूँ। मतलब तो ये कारपोरेशन की कोई जिम्मेवारी नहीं मिलती कि कभी सरकारी चीज चोरी हो गई, एक एम्प्लॉय ने रेडी काट के बेच दी, सरकारी संपत्ति ऐमे बिक जाती है सर। थाने में ये गाड़ियां खड़ी हैं इधर उधर, इनकी नीलामी होती है, तो ऐसा तो हर महकमा बेचने लग जाएगा सर, समझ रहे हो? तो ये जो कारपोरेशन में सर कोई सुनवाई नहीं है, किसी भी बात को लेके चले जाओ आप। जो ऑफिसर्स हैं, चाहे कमिश्नर है या कोई वहाँ पर एससी नरेश बत्ता जी, ऐसे अधिकारी जो बैठे, क्या इनको मामले का पता नहीं है? इतना बड़ा कांड हो गया, किसी अधिकारी ने आप लोगों से बात करने की कोशिश की इस मामले पर? अधिकारी सर, कमिश्नर साहब तो मिलकर राजी नहीं है। मिलना नहीं चाहते? बिल्कुल जी, कल हम इस मैटर को लेके, इन्होंने बात नहीं हमारी सुनी। बात कमिश्नर ने आपकी बात नहीं सुनी? पहले तो हम 1 घंटा बाहर वेट करते रहे। मैं, हालांकि मेरी 2 दिन पहले जो मैंने एप्लीकेशन दे दी थी। एक अधिकारी वो है, एक अधिकारी आप हो। हाँ जी, लेकिन वो बात करना नहीं चाहते। नहीं करता। मैंने 1-2 दिन उनको पहले दे दी, एप्लीकेशन दे दी थी, और सेक्रेटरी साहब को बता था कि मेरे को थ्रेट है, मैं अपने घर से निकल पा रहा हूँ। मेरा वैसे प्रोटोकॉल भी बनता है कि मैं एक ब्रांच हेड हूँ, कि तुम लोगों सभी गाड़ियां ले लेकर घूम रहे हो, जो यहाँ तुमने एक्शन को गाड़ियां दे रखी है, जो वहाँ जो एसी में बैठते उनको उनके नाम गाड़ी करे, जो हमारा जो फील्ड में हम काम करते, हमें कोई गाड़ी दी थी, हमने कितनी बार, यही भी इनका एक भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार है। पूरे हम भी बराबर के हैं, लेकिन उनके जाके ऑफिस देखो, हमें जो है वर्क स्टेशन में बिठाया है, और उनके ऑफिस देखो जैसे जैसे आलीशान उन्होंने बना रखे। क्योंकि हमारी जो ब्रांच है, हम जो सफाई वाले हैं, हर जगह पे भ्रष्ट, हमारे अफसरों के साथ भी जो अन्याय होता है, और पूरे का पूरा, क्योंकि हम काम जो सफाई का करते हैं, हमारी ड्यूटी, हम अफसर किन के, सफाई वालों के अफसर है, इसलिए हमारा ये स्टेटस है। और कल उसके बाद मैं एक कहना चाहता हूँ, मैंने वो क्लियर कह दिया उसको सेक्रेटरी साहब को, मैंने कहा मेरे को थ्रेट है, मेरी गाड़ी दी, उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। जब हम कल कमिश्नर साहब के बेटे 1.5 घंटा बात, उनको बात भी करी, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हम अंदर गए, मुश्किल से हम खुद अंदर चले गए, तो वो बता साथ क्या डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी बात नहीं, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बात नहीं उन्होंने मेरी कोई सुनी किसी तरह की। हाँ जी, उसके बाद हमारे साथ जो हमारे जो प्रधान है यूटी फेडरेशन के, जो मिश्रा जी हैं, वो बात करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे और है कि जो कई लोग इससे पहले भी, कल भी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक विरोध जताया गया, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने यही कहा कि जो अधिकारी हैं, खास करके एमसी के सीनियर अधिकारी, कहते हैं अगर उनकी विजिलेंस इंक्वायरी की जाए, उनकी प्रॉपर्टी इंक्वायरी की जाए, तो बहुत बड़ा खुलासा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप भी सहमत हो इस बात से कि खुलासा? बिल्कुल सब, मैं तो कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ पूरा, मैं तो मोहाली का, पूरा इंडिया का, पूरा वर्ल्ड मेरी प्रॉपर्टी की जांच करे, जांच करे। मैं कितने अरे मैं कहता हूँ मेरे अकाउंट देखे जाएं। एक पहला आज कॉर्पोरेशन में पहला होगा कितने लाख का कर्जा लेकर ये जी रहा, क्योंकि मैं अपने चाहे पर्सनल लोन से जो मेरे अपने जो खर्चे लूँ, चाहे भी कैसे करूँ, लेकिन इनके एक भी देखो जिनके पास छोटे से लेकर बड़े तक इनके पास किसी कर्जा, क्या ये तो लाखों करोड़ रुपए बनाकर बैठे, भ्रष्टाचारी हो रही। मैं तो कहता हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, यही तो मेरे पास है। ये मानते हो? अरे होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए। अगर एक बार भगवंत सिंह मान इतना स्टैंड ले रहे, हमारा क्या काम है? हम क्या 50-60 हजार लेकर देखा, हमारी जो तनख्वाह कौन देता है? ये लोग जो काम करते, धूप में काम करते, इनकी टैक्स से हमारी जाती है। क्या हम उनके साथ इंसाफ नहीं करना चाहते? हमारा घर चलता है, हमारा परिवार चलता है, हमारी जिम्मेदारी किस भ्रष्टाचारी को रोके, ना कि ये भ्रष्टाचारी को और बढ़े। और ये सभी ने साथ मिले हुए हैं, बिल्कुल इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इनको बैठने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं तो हमारी बात भी नहीं सुन सकते, इतना थ्रेट है, और हमारे कमिश्नर मेरी बात नहीं सुन रहे। ठीक है, नाम क्या है आपका और आप यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ घटना? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना नाम अपील करना चाहूँगा। मैं रंजीत मिश्रा, यूटीएसएस फेडरेशन चंडीगढ़, हमारे चेयरमैन साहब आए हैं यहाँ। सर बात तो बहुत आपने देखी, सबकी रोष आपने सुन लिया, आरपी सिंह जी का। हमारा मेन मकसद ये है सर कि जो अभी मेन पॉइंट जिस काम के लिए हम आए हैं, यहाँ न्याय और न्याय की लड़ाई है सर। देखना ये है कि आपके माध्यम से मैं उन सभी इंडिया के कोने कोने, जहाँ भी आपके चैनल के माध्यम से आपका मैसेज जाए, प्रशासन तक जाए, यहाँ सिर्फ ये अपील करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, इसको आगे फॉलो करें, क्योंकि यहाँ न्याय और न्याय की लड़ाई है। और शायद भगत सिंह जैसे लोग, राजगुरु जैसे लोग यहाँ लड़ते लड़ते यहाँ चले गए। हमारे राजा जो भी थे, हमारे जो, उनका कोई देन नहीं दे सकता हमारे गुरुओं का, जिन्होंने अपने 4-4 बच्चे वार दिए इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। लेकिन आज मैं आरपी सिंह जी का धन्यवाद करूंगा, और इनको मैं दिलासा भी देता हूं आपके माध्यम से कि बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपके साथ यूटी चंडीगढ़ फेडरेशन तन मन धन से खड़ी है। आज मैंने यहाँ आके गुंडागर्दी देखी, क्योंकि ये मैं चंडीगढ़ से हूँ,
इसलिए मैं आज बता दूं आपके माध्यम से कि मैं चंडीगढ़ पुलिस और मोहाली पुलिस में आज मुझे फ़र्क महसूस हुआ। आज मुझे महसूस हुआ कि आज वो मुजरिम जो धमकी दे रहा है, गैंगस्टर को फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दे रहा है, ऊपर से नीचे ला के कहता घसीट के अभी मारूंगा, इनके लीडर जो इनके पीछे हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, जब मैं बताऊंगा मीटिंग करके फैसला करेंगे तब तूने ऐसा काम करना है। फिर भी वो वहां दारू पी के या जैसे भी है, एक ऑन ड्यूटी कर्मचारी, एक सफाई कर्मचारी, सफाई सेवक अपने चीफ को धमकी दे रहा है। और आज एटीट्यूड मैंने देखा कि वो सफाई सेवक ऐसे मुंह से वट दे के बात कर रहा था कि तेरी क्यों सुनूं मैं, सामने पुलिस के सामने। यस, तो ये मैं भगवंत मान जी से, यस भगवंत मान जी से। और हाँ, मैं पुलिस महकमे की मैं कल अपॉइंटमेंट लेके हम लोग एसएसपी साहब से मिले। एसएसपी साहब ने तुरंत मार्क किया लेटर डीएसपी साहब को, डीएसपी साहब ने तुरंत इंसेंटिव लिया और एसएचओ साहब को बोला। लेकिन सवाल ये है सर कि कॉर्पोरेशन में जो मैंने देखा कि कल एटीट्यूड मैंने कमिश्नर मैडम का देखा, उससे ये बिल्कुल साफ, मैं खुले मंच में ये आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर मैडम भी इन्वॉल्व हैं। नहीं, उनके एक अधिकारी के ऊपर थ्रेट हो रहा है, एक सफाई कर्मचारी जान से मारने की धमकी दे रहा है। 2 दिन बाद तीसरे दिन हम लोग वहाँ गए और उनको मैसेज भी नहीं, यहाँ तक कि उनके पास लेटर तक नहीं कि हमारे एक कर्मचारी को जान से मारने की धमकी दी गई, और उसका लेटर तक उनके तक नहीं पहुँचा। और जब हमने ये बोला कि मैडम आप इसके लिए क्या कार्रवाई कर रही हैं, तो कहते हैं वो पुलिस कार्रवाई करेगी। तो इससे ये साफ साबित होता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पूरा गुंडा राज चल रहा है, गैंगस्टर यहाँ काम कर रहे हैं। 100 मुलाजिम जो साफ सफाई के लिए अपॉइंटमेंट किए गए हैं, जो कर्मचारी साफ सफाई के लिए, शहर की सुरक्षा के लिए, साफ सफाई के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है, उसको सुपरवाइजर बना के पूरा गुंडा राज कर रखे हैं। और उनका मेरा सवाल है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एमसी कमिश्नर मैडम से कि वो 100 कर्मचारियों का काम कौन कर रहा है, या उन 100 कर्मचारियों को जिनको आपने सुपरवाइजर बना के पूरा अड्डा बना रखा है करप्शन का, उनका काम ये कर्मचारी जो बेचारे और मेहनतकश कर्मचारी हैं वो क्यों करें? वो 100 कर्मचारी इमीडिएट उनको झाड़ू पकड़ाना चाहिए। और एक वहाँ प्रधान है, आप हैरान हो जाएंगे, एक मीडिया का माध्यम से मैंने सुना, वो खुलेआम वहाँ कुर्सी पे बैठ के बाबुओं के तरीके कह रहा है कि मैं काम नहीं करता जी, मुझे तो कॉर्पोरेशन। मैं धन्यवाद करूंगा कहना चाहेंगे जी। कि चैनल पे दावा किया था और हम काम नहीं करेंगे। तनख्वाह उसकी ड्रॉ किसने करवाई है? आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि उसकी मैं विजिलेंस जांच करवाऊंगा और वो जवाब देगा कि जब उसने काम ही नहीं किया तो उसकी पेमेंट रिकवरी की जाए, और उसको हम कॉर्पोरेशन में कैसे बैठाया गया अपना काम छोड़ के, क्योंकि हम लोग भी प्रधानगी कर रहे हैं। अधिकारी पर या उस यूनियन लीडर पर इतना बड़ा आरोप भी लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ एक सफाई कर्मचारी 10-10 मरले की कोठी में रह रहा हो, ये आप हैरान कर देने वाली बात है। और मैं भगवंत मान जी से कल मैं अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, उनके ऊपर पूरा मुझे भरोसा है कि वो बहुत भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि एमसी तुरंत कमिश्नर को यहाँ से चेंज करें और यहाँ का जो सेक्रेटरी है उसको चेंज करें, क्योंकि ये दोनों, मुझे लगा कल के एटीट्यूड से, ये दोनों मिलके और ये सब भ्रष्टाचार वो खुद करवा रहे हैं। और इसके लिए मुझे तह तक जाना पड़ेगा, चाहे जाना पड़ा तो दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन विजिलेंस इंक्वायरी, सीबीआई जांच, जरूरत पड़ा तो ईडी को भी लिखूंगा मैं कि इनको जांच करें और यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म करें। एक ईमानदार अफसर को काम करते हुए उसको थ्रेट किया जा रहा है, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि जब तक ये सारे मुजरिम ना पकड़े जाएं, वो बिट्टू नाम का गैंगस्टर ना पकड़ा जाए, जिसको इन्होंने सुपारी दे रखी है कि उसको बोल रखा है कि इसको जान से मारना है, इसके बच्चों को मारना है। तो बच्चे छोटे हैं सर, स्कूल भी जाते हैं, इनका परिवार भी बाहर निकलता है और इनका फील्ड का काम है। इनको कोई गाड़ी नहीं मिली, कोई सुरक्षा नहीं मिली हुई है, इनका काम है फील्ड में कहीं भी ये राउंड मार के अपने एरिया में जा सकते हो। ये आदमी कैसे जाएगा, ये अफसर कैसे जाएगा, ये सवाल है। मैं पुलिस महकमे से भी, एसएसपी साहब से, डीएसपी साहब से और एसएचओ साहब से, हिम्मत सिंह जी से आग्रह करूंगा कि जब तक ये सारे पकड़े न जाएं तब तक इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। और इनको जल्द ही मैं अपील भी करूंगा आरपी सिंह जी को कि तुरंत लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, ताकि अपनी सुरक्षा आप साथ में रखें। कानून का व्यवस्था का तो आपको पता है ऑल इंडिया में क्या हो रहा है, मारने के बाद या कुछ होने के बाद लकीर पीट के कोई फायदा नहीं। तो मैं आपके माध्यम से बोलने से पहले, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं चाहूंगा भगवंत मान जी को, अगर ये मैसेज वहां तक पहुंच जाए, आपकी वीडियो पहुंच जाए, तो उनको मैं मिलना चाह रहा हूं। उनको कंप्लेन भी पहले जा चुके हैं और फिर मैं कंप्लेन दूंगा कि इनके ऊपर, इन गैंगस्टरों के ऊपर एक जो गुंडा राज कॉर्पोरेशन में चल रहा है, इसको खत्म करें। और यहाँ से पहले अगर खत्म करना है तो 100 कर्मचारी जो सुपरवाइजर लगे हैं उनको झाड़ू पकड़ाएं। दूसरा, यहाँ के एमसी कमिश्नर को चेंज करें और सेक्रेटरी को चेंज करें। यहाँ का 90% भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। सर, जो आज इस मामले में आरोपी पाए जा रहे हैं या जिनके ऊपर आपने कंप्लेंट दी है, क्या लगता है आपको कि उनके ऊपर पहले से भी कोई आपराधिक मामले दर्ज होंगे? जरूर मुझे लगता है कि कई आपराधिक मामला अगर पुलिस इंक्वायरी करेगी, इनकी इंक्वायरी करेगी, तो जरूर कहीं ना कहीं मामला मिलेगा। क्योंकि जो एटीट्यूड देखा मैं कि एक
कर्मचारी अगर गलती करता है तो उसका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि सर मेरे से गलती हो गई, और लेकिन वो सामने सबके खड़े हो कैसे मुंह पे बट दे रहा है, दाढ़ी पे ऐसे तेरे को देख लूंगा, सामने तूरे करके बात कर अपने अधिकारी से, हमने आंखों से देखा, हम सर, गवाह जब हैं। इनकी नौकरी पक्की करते हैं तब कोई पीसीसी कोई पीएलसी वगैरह नहीं करानी चाहिए, पहले पुलिस वेरिफिकेशन हो फिर इनकी होनी चाहिए। जो सर पुराने मामले दर्ज हो इनके ऊपर, अगर कोई है तो उसको ना ये नौकरी सर मिले। कच्चे हैं, भगवंत मान जी ने बहुत एक अच्छा काम बेशक किया। कच्चा भी है सर, तनख्वाह तो ले रहे हैं। बिल्कुल तनख्वाह ले रहे हैं, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, कॉर्पोरेशन आप देख तनख्वाह तो दे रहे हैं, कॉर्पोरेशन तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन उनका वो काम नहीं कर रहे हैं। इसी मुद्दे उनको लगाया गया सफाई कर्मचारी, लेकिन वो बॉस बने हुए हैं। क्योंकि आज घर के ऊपर कोई टेनेंट होता है उसकी भी वेरिफिकेशन होती है, तो इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए नौकरी पे रखने के पहले। बिल्कुल वेरिफिकेशन होना चाहिए। मैं सब आपके माध्यम से बता दूं कि इसका विजिलेंस और जांच करवाएं, इसका सब जांच करवाएंगे और ऊपर तक जहां जाना पड़ा जाएंगे। और आरपी सिंह जी को आश्वासन दिलाता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। घमंड तो रावण का नहीं चला तो इन गुंडे बदमाशों का क्या चलेगा, और हम सब आपके साथ खड़े हैं और बिल्कुल नहीं घबराना। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से। और इसको आप लोग स्तंभ माने जाते हैं चौथा, आज आप लोग खड़े हैं तो शायद इन ऐसे अफसरों को जो ईमानदार हैं और गरीब कर्मचारियों को न्याय मिल रहा है। नहीं, सिस्टम का तो आपको पता ही है कि सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर, हर गरीब को दबाया जा रहा है, गरीब को कुचला जा रहा है, उनको अपनी मान सम्मान से जीने तक का भी हक नहीं दिया जा रहा है। तो मैं विनती करूंगा भगवंत मान जी से, इस करप्शन को, मोहाली के कमिश्नर को चेंज करते हुए करप्शन को जल्द खत्म करें, और पुलिस महकमे से विनती करूंगा कि उनको इमीडिएट गिरफ्तार करें, उनको बनती कार्रवाई करें, ताकि आने वाले समय में कोई और ऐसा कोई ईमानदार आदमी को काम करने में, सरकारी काम में बाधा ना डाले। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਨੀਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰੇਆਮ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰੋਪੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਅਲਾਓ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ।